The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. क्या ये बात सच है? अगर आपके पास पैसा हो आप इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को खरीद सकते हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम इज ए फ्रॉड और ये बात हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के सामने बोला जाता है। क्या सच में इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है? जब एक स्टूडेंट अपनी जी जान लगाकर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई और क्वेश्चन पेपर बेच रहे थे, क्या यही है हमारा एग्जाम सिस्टम? आइए जानते हैं इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा गहराई के साथ। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स रात दिन पढ़ते हैं। उनका बस एक ही सपना होता है, एक अच्छी नौकरी और एक बेहतर जिंदगी। लेकिन जिस सिस्टम पे उनका फ्यूचर टिका है वही सिस्टम खुद एक फ्रॉड है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन का पेपर लीक होना। जरा इस आर्टिकल को देखिए। 5 मई 2024 नीट 2024 का पेपर लीक। नीट यूजी का पेपर पहले से ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया। स्टूडेंट्स ने एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड की। इंडिया टीवी के इस आर्टिकल को देखिए। सीबीएसई 2018 क्लास 10 और 12 की पेपर लीक। बिहार बोर्ड 2016 की पेपर लीक। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें सबसे फनी बात, बिहार बोर्ड का पेपर एग्जाम से पहले चाय की दुकान पर मिल रहा था। आखिर कैसे होता है एग्जाम के पेपर लीक? कौन कौन शामिल होता है इसमें? इतना सिक्योर होने के बाद भी एग्जाम पेपर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और चाय की दुकान पर क्यों पाया जाता है? ये पेपर लीक एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। अंदर के लोग, प्रिंटिंग प्रेस, कोरियर स्टाफ, कोचिंग माफिया सब मिले हुए हैं। एक पेपर लीक होने का मतलब एक मेहनती करने वाला स्टूडेंट का सपना चोरी करना। नीट 2024 का पेपर एग्जाम से 12 घंटे पहले टेलीग्राम पर लीक हो गया और बिक गए सिर्फ 30-40 लाख रुपए में। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पुलिस ने पाटना से लेकर गुजरात तक रेड किया और 12 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन जो असली डॉन है वो अब भी सिस्टम के पीछे बैठा है, हर साल नए स्टूडेंट्स का फ्यूचर बेचने के लिए। पेपर लीक सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये एक पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है और स्टूडेंट्स सिर्फ बलि का बकरा। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, मेहनत किसकी बर्बाद होती है? उस स्टूडेंट की जो रात भर जमकर पढ़ा था, जिसका सपना था डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना और अपने परिवार का जिम्मेदार उठाना। लेकिन इस सिस्टम ने उसके हाथों से सपना छीन लिया। अगर सिस्टम नहीं बदला तो हर साल मेहनत, पैसा और सपना तीसरे के हाथों बिकता रहेगा। जब तक सिस्टम करप्ट है पेपर लीक होता रहेगा। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो कल तुम्हारा नंबर भी आ सकते हैं। आवाज उठाओ, क्योंकि एक पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक पीढ़ी का फ्यूचर बर्बाद कर देती है।